हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीट जो लेवल 1 का जो रीट मेंस एग्ज़ाम जो हुआ है उसकी ऑफिशियल जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और हाँ, जो भी चैनल पे फर्स्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पूरी से उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट का ऑप्शन बी, अनारक्षित वन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? ये आरक्षित वन भी आता है, सुरक्षित भी आता है और अवर्गीकृत, अनारक्षित वन नहीं आएगा। फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह, नागभट्ट प्रथम। तो सेकंड का हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, भोज परमार। चित्तौड़ के किले के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? भोज परमार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते थर्ड। राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस काई है? लोकगाथा है, ख्याल है, पवाड़ा है या लोकगीत है? तो थर्ड का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक तरह का क्या है, लोकगीत है। राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस काई है, ये एक लोकगीत गीत है। थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते फोर। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनालिकाएं, सेम, चादर दुल्हन या भूमि समर्पण। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनालिकाएं। चंबल बेसिन की खंड की भूमि को क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं। फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते फाइव। राजस्थानी में रामकथा रे आधार पर रामायण सिरेनाव सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो? राजस्थानी में रामकथा रे आधार पर रामायण सिरनाव सु आख्यान काव्य कुण लिख्यो? पदम भगत, मोहता रुद्रनाथ, मेयोजी गोदारा या श्रवण बुकर। तो फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेयोजी गोदारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते सिक्स। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है? स्थानांतरित कृषि, अंतःकृषि, व्यापारिक कृषि या बागानी कृषि। तो सिक्स का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्स का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरित कृषि ए ऑप्शन हो जाएगा सिक्स का। नेक्स्ट देखते सेवन। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1992, 1982, 1972 या 1962। तो सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में ये लागू हुआ भारतीय वन्य जीव। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। सेवन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते एट। रामस्वरूप किसान रुक कहानी संग्रहनी है? रामस्वरूप किसान रुक कहानी तिखीदार हाडाखोड़ी, दान कथावा या बारीकी बात। तो एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दान कथावा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते नाइन। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनशब्दों को कम कर दिया? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनशब को कम कर दिया था? भगवत सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह या मान सिंह। तो नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मान सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 10। निम्न में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है? भोपे, कालबेलिया, बंजारे या सरगढ़े। तो फड़वाचन से संबंधित 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भोपे। फड़वाचन से संबंधित कौन है? भोपे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? सवांग, रम्मत, डाडी या ख्याल। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाडी। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 12। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है साक्षर, निरक्षर, साक्षर या विज्ञ।
तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए साक्षर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 13 जसनादि संप्राय प्रधान पीठ कठिन है, पिपासर, कतियासर, मुकाम तालवा या सिंगरासर। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कतियासर, बीकानेर में जो है जसनादि संप्रायदि प्रधान पीठ है। नेक्स्ट देखते 14 14 क्वेश्चन है 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना मदन सिंह, गोपाल सिंह, गोपीलाल यादव, त्रिलोकचंद माथुर। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिलोकचंद माथुर। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की है 1938 में? त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट देखते हैं 15 मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों से विस्तृत है? जोधपुर नागौर, पाली सिरोही, झालावाड़ कोटा, अजमेर या जयपुर। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों से संबंधित है? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झालावाड़ कोटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 16 ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेज कमीशन अलवर किसान आंदोलन, मेयू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या पारसोली किसान आंदोलन। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगू किसान आंदोलन। ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान। नेक्स्ट देखते हैं 17 अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, शेर, जरगा या तारागढ़। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? राजसमंद, अजमेर, झालरापाटन, नागौर। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झालरापाटन। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन। नेक्स्ट देखते हैं 19 बिसलदेव रासो किण बहादुरो काव्य है? बिसलदेव रासो किण बहादुरो काव्य है? वीर काव्य, प्रेम काव्य, भक्ति या प्रकृति काव्य। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम काव्य, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 20 कजली तीज का त्यौहार कहाँ माना जाता है? उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर में, जोधपुर में। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कजली का कहाँ माना जाता है? बूंदी में। नेक्स्ट देखते 21 गौरव भारत रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों को बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या चूना पत्थर। तो 22 का करेक्ट हो जाएगा ये प्राकृतिक गैस का है, मानहेरा टिब्बा प्राकृतिक गैस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 महिला चित्रकारा कमला इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, नादौरा, अलवर या जोधपुर। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी नादौरा। नेक्स्ट देखते हैं 24 कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दिया? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी उदयपुर, 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 25 कुमलगढ़ और कोकोंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? ऊपरमाल, बोराट, गिरवा या उरिया। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोराट का पठार, जो हमने ट्रिक की थी भोकुगो यानी बोराट, कुमलगढ़ और कोकोंदा के बीच। नेक्स्ट देखते 26 निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जारपीर के नाम से जाना जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, पबू जी, गोगा जी। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोगा जी को जारपीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते 27 कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? दीपा, लालचंद, मंडन या चंपालाल। 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मंडन। नेक्स्ट देखते हैं 28 आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नी है? श्री
दरव्यास, बादरडाडी, गार्डन शिवदास या बर्जेसैन सूरी। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्जेसैन सूरी। नेक्स्ट देखते हैं 29। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से सुकठिन्य बोली जावे है। हाड़ौती गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, कोटा बूंदी या उदयपुर चित्तौड़गढ़। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोटा बूंदी। हाड़ौती कोटा बूंदी वारा जलार जो हाड़ौती में बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 30। राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैवपंथी। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 31। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? सेवण, दामन, कराड़ या सालर। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सालर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवण घास है, दामन भी है, कराड़ भी एक घास है, सालर नहीं है। 31 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 32। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामोजयपुर, सावित्री माता का मंदिर रोपवे सिरोही। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सावित्री माता का मंदिर रोपवे सिरोही, जो कि सही नहीं है। बाकी सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर है, मनसा माता करणी माता मनसा पूर्णा करणी माता रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामोन जयपुर। नेक्स्ट देखते 33। कथेतर गदरी पोथी ओलूरी अखियाता रा रचनाकार है। कथेतर गदरी पोथी ओलूरी अखियाता रा रचनाकार शिवराज छगाणी, मुरलीधर व्यास, नेम नारायण जोशी, बज नारायण पुरोहित। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेम नारायण जोशी। नेक्स्ट देखते 34। मुरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 35। वेली किशन रुक्मंडरी रचनाकार है। बारट ईश्वरदास, ठाकुर रामदास, पृथ्वीराज राठौड़, संत विठलदास। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौड़। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते 36। आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? हड़ौती, बागड़ी, मेवाती, अवधी। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधी। बागड़ी बोली जाती है, हड़ौती और मेवाती बोली जाती है। नेक्स्ट देखते 37। काली मृदा 37 काली मृदा जानी जाती है काप मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, रेगुड़ मिट्टी से, बागर या खादर मिट्टी से। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रेगुड़ मिट्टी से। रेगुड़ मिट्टी काली मृदा में जानी जाती है रेगुड़ मिट्टी से। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38। राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर में। राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 39। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? जोधपुर, किशनगढ़, करौली या जयपुर। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशनगढ़ के। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? किशनगढ़ के। नेक्स्ट देखते 40। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई है 2008, 2006, 2010 या 1988। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010 में। राजस्थान राज्य वन नीति इंपॉर्टेंट है 2010 में। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41। स्त्रियां बोला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती? बोला हाथ, गर्दन, कान या सिर पर। 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिर में बोरला। नेक्स्ट देखते हैं 42। बनास नदी का उद्गम है करौली पहाड़ियाँ, बैराट, नागपाड़ या खमनोर की पहाड़ियाँ। 42 का करेक्ट हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का। नेक्स्ट देखते हैं 43। बरखान है रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियाँ या झीले। तो 43 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए रेत के टीले। बरखान क्या है? रेत के टीले। नेक्स्ट देखते हैं 44। रखड़ी और टोटी है। रखड़ी और टोटी है महिलाओं के गहने, पुरुषों के वस्त्र, स्वदेशी जूते, साफों के प्रकार। तो टोटी क्या है? रखड़ी और टोटी क्या है? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिलाओं के गहने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? बारातल, आड़, गिलुंड या कालीबंगा। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आड़ को। किस सभ्यता को धूलकोट करते हैं? आड़ को। 45 में बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 46।
मेजा बांध बनाया गया है? मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल पर, बनास पर। 46 का करेक्ट हो जाएगा कोठारी नदी पर मेजा बांध है। नेक्स्ट देखते हैं 47। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई है? 1958, 1948, 1938, 1968। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। 47 में बी करेक्ट हो जाएगा 1948। नेक्स्ट देखते हैं 48। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 48 में गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? ताम्रयुगीन, पुराण पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताम्रयुगीन। 48 का ए ऑप्शन नंबर के पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया? गोगाजी, पाबूजी, धन्नाजी, जाम्बूजी। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाम्बूजी ने। डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 50। मारवाड़ की पन्नादाय को किसे कहा जाता है? गोरादाय को, बालादाय को, बीजलदाय को या लाछादाय को। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए गोरादाय को। नेक्स्ट देखते हैं 51। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 2013-14, 21-22, 14-15, 17-18 में। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 12-13 में। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट 2012-13 में प्रस्तुत किया गया 51। नेक्स्ट देखते हैं 52। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था 1948, 1950, 1955, 1952 या 53। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में। 1950 में राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट देखते हैं 53। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल से कठिन, निसंदेह, निउद्देश्य, जटिल से सरल, सीखने में अधिक समय लगने वाली। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट देखते हैं 54। राजस्थान में कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के आते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जिले। नेक्स्ट देखते हैं 55। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया है? दुर्बल वर्ग में, विशिष्ट पिछड़ा, गरीबी रेखा से नीचे या असुविधाग्रस्त समूह में। तो इसका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी असुविधाग्रस्त समूह से। 55 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56। राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ में आयोजित किया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयपुर में। 56 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? 57 का हमारे पास करेक्ट होगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल से। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट देखते हैं 58। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? अजमेर, जयपुर, अलवर या भरतपुर। 58 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी भरतपुर जिले में। नेक्स्ट देखते हैं 59। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तेबजी, दुर्गापुरा, जयपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, जेसर, गंगानगर। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सूरतगढ़, गंगानगर में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 59 में। नेक्स्ट देखते हैं 60। ये जो भी आंसर की बताई जा रही है राजस्थान की जो ऑफिशियल आंसर की आई है RSSM के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर किए जारी किए उसके अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है PEO, ADED, BEO, CBEO।
तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी, CBEO। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? CBEO। 60 का। नेक्स्ट देखते हैं 61। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध में सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन थी जो राजस्थान से है? कैप्टन सोनाली मिश्रा, तनुश्री पारिक, लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता, कैप्टन शिवा चौहान। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट शिवा चौहान। 61 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट शिवा चौहान। नेक्स्ट देखते हैं 62। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला या जयसमंद। 62 में करेक्ट हो जाएगा जयसमंद झील में। हाल ही में खबरों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? जयसमंद। नेक्स्ट देखते हैं 63। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया है? डॉक्टर कृति भारती, डॉक्टर स्मृति व्यास, डॉक्टर अमृता सिंह, डॉक्टर नेहा सिंह। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, डॉक्टर कृति भारती। 63 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 64। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? एथलेटिक, निशानेबाज, लोकायन, तीरंदाजी। 64 का करेक्ट हो जाएगा ए, एथलेटिक्स। खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है एथलेटिक्स। 64 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने माना है। इसमें फिर भी एक बार क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि जो इसकी आंसर ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर उन्होंने जो ऑब्जेक्शन की मांगी है ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के लिए, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 65। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने वाले चाहिए? 1/4, 1/2, 2/3 या 3/4। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/4। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए देखते हैं 66। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया 29 जुलाई 2021, 27 जुलाई 21, 25 जुलाई 21 या 23 जुलाई 21। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2021। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 67। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब 1965, 1990, 94, 1966, 1976। 67 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1965। नहीं देखते 68। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है? पाली, डूंगरपुर, जयपुर या उदयपुर। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर में। नहीं देखते 69। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अभिनय लेखाकार द्वारा पदक जीते गए हैं? 1, 2, 3 या 4। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 जीते गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक कितने जीते गए? 2। नए देखते 70 क्वेश्चन। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2014-15, 2013-14, 21-22 या 17-18। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013-14। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए देखते 71। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। नए देखते हैं 72। ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, BSF फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 73। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा? घूमर, भंवई, कठपुतली या गेरी। तो ये सभी जानते हैं 73 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि है घूमर। नहीं देखते हैं 74। राजस्थान में अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? निशानेबाजी, तीरंदाजी, नौकायन या मुक्केबाजी। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकायन में।
सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 75। 75 सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया, सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय प्रक्रिया, शांत रहना। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 76। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 77। राजस्थान आरटीआई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? 8 भाग 20 धाराएं, 10 भाग 29 धाराएं, 10 भाग 30 धाराएं, 8 भाग 29 धाराएं। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 भाग 29 धाराएं। 77 का करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 78। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बीकानेर, कोटा, जोधपुर या अजमेर। आर्काइव राजस्थान में। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर में। राजस्थान का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? बीकानेर में। 78 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सुनिश्चित करना है। 3 से 18, 6 से 14, 6 से 16, 6 से 22। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 80। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण क्षेत्र में तक नल को पानी उपलब्ध कराना है। 2023, 26, 25 या 2024। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2024। 80 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81। अजय सिंह शेखावत से संबंधित निशानेबाज, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, हॉकी। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से संबंधित है अजय सिंह शेखावत। भारोत्तोलन से संबंधित है 81 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 82। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त दोनों मूर्त। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त की ओर। 82 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 83। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1964 से 66। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 83 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा इस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? 2, 3, 4 या 5। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 85। बीबी जरीन का मकबरा कहाँ स्थित है? दौसा, करौली, धौलपुर या अलवर। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर में। बीबी जरीन का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 86। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का सुबकंग है? भारतीय भेड़िया, बिच्छू, भालू रीछ या कुरंजा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 86। 86 का करेक्ट हो जाएगा भालू या रीछ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भालू रीछ। निम्न में से कौन सा वन्य जीव जालौर का है? सुबकंकर है भालू रीछ। नेक्स्ट देखते हैं 87। ऑपरेशन शरद हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से, वायुसेना से, भारतीय नौसेना से, भारतीय तटरक्षक बल से। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल से। बीएसएफ से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 88। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? 1961, 1975, 1993, 2000 में। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975। नेक्स्ट देखते हैं 89। प्राथमिक स्तर पर RTI अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक का अनुपात कितना? 25:1, 30:1, 35 से 40। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30:1 का अनुपात रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 90।
द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? मॉरिस एल कुक, विड्रो विल्सन, पीटर ड्रकर, मेरी पॉर्कर फोलेट। तो 90 का क्वेश्चन हो गया, 90 का विड्रो विल्सन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विड्रो विल्सन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट देखते हैं 91। चूज ऑफ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस द ऑप्शन दैट फॉलो। सी आस्क्ड देम इफ यू वी आर रेडी फॉर द इवेंट। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट देखते हैं 92। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? mg तार का हवा में जलना, गर्म करने पर pt तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश करना। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म करने पर pt तार का चमकना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 93। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका में। 93 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पुस्तक, पहाड़, गंगा या लड़का। तो 94 का करेक्ट हो जाएगा सी, जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 95। इफ 395 इंटू एक्स बराबर 2765 देन एक्स इज। यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 तब एक्स क्या है? 7 1/7, 2 3 23 70, 31 60। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 आएगा। इसको आप सोल्व करके दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 96। निम्न में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमान रेडॉक्स अनुमान में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? KMnO4, H2C2O4, FeSO4, K2Cr2O7। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, K2Cr2O7। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमान रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में लिया जाता है? नेक्स्ट देखते हैं 97। राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। तो इसका करेक्ट 97 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, अभिज्ञ या विज्ञ। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिज्ञ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99। एक ये डायग्राम दिया गया है, संलग्न आकृति में यदि ABCD पैरेलल है तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसका आप इसमें देख सकते हो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 होगा इसका। आप इसको सोल्व कर सकते हो 99 में डी। नेक्स्ट देखते हैं 100। निम्न में से किस वाक्य का संक्रमण क्रिया नहीं है? नौकर पानी भरता है, वह फुटबॉल खेल रहा है, रमा हंसती है, सुधा फलकारी है। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमा हंसती है, जो संक्रमण क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 101 क्वेश्चन। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सलूम्बर में, कुटकी में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटकी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 102 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत क्वेश्चनों में पूछा गया है। बलवंत सिंह मेहता, जसवंत सिंह, जयनारायण व्यास या माणिक्यलाल वर्मा। निम्न में से राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत सिंह मेहता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हो 103 क्वेश्चन। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? नामधातु, प्रणनातक, सार्वकालिक, पूर्वकालिक। तो 103 का करेक्ट हो जाएगा पूर्वकालिक, खाना खाकर जयपुर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 104 क्वेश्चन। गोविंद ने राम को जगाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? आक्रमक, इच्छावाचक, नामवाचक, प्रेरणात्मक। तो 105 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेरणात्मक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 106। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखाचित्र से सही दर्शा गया है?
ग्लूकोज पायरुक्लिक अम्ल एथेनॉल प्लस CO2, ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल CO2 प्लस जल, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल CO2 प्लस जल, ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल एथेनॉल CO2। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल CO2 प्लस जल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 107। एक डायग्राम क्या दी गई आकृति में यदि PQ पैरेलल है RS तो x का मान क्या होगा। 107 का हमें देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 42 आएगा। इसको आप करेक्ट करके देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट के वीडियो में भी दिया गया इसका गणित मैथ की जितने भी सवाल है उसको सोल्व करके दिया है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 108 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर द वेव verb from the given option in the fill in the blank. It's time we are leaving, head left या leave। तो 108 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेफ्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 109। चूज द करेक्ट मीनिंग इन द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन इन फ्लोइंग। द थीफ आर हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी, रिलीवेड, एक्सप्लेन या एनक्लोलेटेड या फॉरगॉट। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौन कलेक्टेड, कौन शेड, कौन शेलेड। तो 109 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 110 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद की विपणन की सुविधा प्रदान करता है। रिको, राजस्थान वित्त निगम, राशिको, राजस्थान विपणन बोर्ड। तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजसिको। नेक्स्ट देखते हैं 101 क्वेश्चन। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होगा शून्य, नियत, अनंत या बढ़ जाता है। तो 111 का क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, इसका नियत रेखा। नेक्स्ट देखते हैं 112 क्वेश्चन। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है। 73, 79, 81, 83। तो 112 का क्वेश्चन हो जाएगा बी 79। नेक्स्ट देखते हैं 113 क्वेश्चन। चूज ऑफ द करेक्ट मीनिंग इन द अंडरस्टैंड आइडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। प्लीज get of the point, do not beat around the bush, say things to the point, talk about the important subject, avoid talking about what is important, destroy plan। तो 113 का करेक्ट हो जाएगा अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 114। एन एंटीकोगुलर परजेंट इज ब्लड विच प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ द प्रोथोम्बिन। तो हाइप्रिन, फिब्रिन, हिस्टामिन, क्योटोकाइन। तो 114 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है हिप्रिन। जो ब्लड का जो ब्लड विच इज द प्रिवेंट एक्टिवेशन द प्रोग्नेशन, जो थपका जमता है वो हेप्रिन के कारण होता है। इसमें रुधिर में उपस्थित प्रति स्कंद जो कि प्रोथ्रोम्बिन के संकरण को रोकता है, हेप्रिन, फाइब्रिन, हिस्टामिन या साइटोकामिन। तो 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है हिप्रिन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं 115 क्वेश्चन। रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है। एग्जीक्यूशन था 90, 180, 270 या 360। तो 115 का क्वेश्चन हो जाएगा 180। जो रेखी युग्म के कोणों का योग होता है 180 होता है। 115 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 116। निम्नलिखित में वर्णात्मक या युगात्मक समीकरणों को हल करने पर में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री जादू की लालटेन, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफ या लिखवा फोन। तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं 170 170 क्वेश्चन। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, निराश विद्यार्थियों को मुंह मोड़ने लगेंगे, सूक्ष्म स्थूल की ओर पूछ सूत्र का उपयोग करेंगे, उनमें से नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे। तो 117 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 118। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। शासन व्यवस्था, कृषि, वनस्पति या धार्मिक स्थान। तो 118 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए शासन व्यवस्था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है, सही विकल्प का चयन करना है। मानदंड क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 119। सही विकल्प का चयन करना। मानदंड संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के द्वारा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के द्वारा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन मानदंड
मानदंड संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में प्रेक्षण का उपयोग किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में प्रेक्षण का उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन। तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में प्रेक्षण का उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 120। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को कहते हैं नोटिस बोर्ड, श्यामपट, हरितपट, फ्लैनेन बोर्ड। तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, फ्लैनेन बोर्ड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 120। नेक्स्ट देखते हैं 121। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक समान हो तो उनमें से निम्न में से किस गुण का अभाव रहता है? वेदता, वस्तुनिष्ठता, विष्णुता, विभेदकारी। तो 121 में हो जाएगा डी, विभेदकारी। नेक्स्ट देखते हैं 122 क्वेश्चन। स्पीच मस्ट प्रोड्यूस लिस्टन, लिशिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग, लिसन राइटिंग। तो 122 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, रीडिंग एवं राइटिंग। 122 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 123 क्वेश्चन। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर छात्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? निदानात्मक, उपलब्धि, संकलात्मक, योगात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण। तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं 124। इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने तो उपयोग नहीं है? भारत की विदेश नीति, आधुनिक भारत में जीना, यूएनए एवं विश्व शांति, सौरमंडल। तो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरमंडल। नेक्स्ट देखते हैं 125 क्वेश्चन। ड्रैकुलरी विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग में ली जाती है? ड्रैकुलरी प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मानसिक विकार, मंदबुद्धि, औसत या सर्जनशील विद्यार्थी। 125 का करेक्ट हो जाएगा मानसिक विकार एवं मंदबुद्धि विद्यार्थी। 125 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 126। नेक्स्ट देखते हैं 126 का। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? अनुदेशक, सहजकर्ता, अनुदेशक, अभिप्रेरक, सहजकर्ता, अभिप्रेरक, मार्गदर्शक, अभिप्रेरक। तो 126 का होता है सहजकर्ता अभिप्रेरक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 127। इनमें से कौन सा कागज फ्लैनेन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? सोख्ता कागज, रेजमाल, अभिलेख्य कागज या अस्तर कागज। तो 127 का हो जाएगा रेजमाल कागज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 128। विच इज वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज द यूज एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? बिलिंगुअल मेथड, ऑडियो लैंग्वेज मेथड, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। 128 का करेक्ट हो जाएगा बिलिंगुअल मेथड। बिलिंगुअल मेथड 128 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 129। Which one of the applicable the communication is language teaching CLT? It is stressed on the use structure. It follow the
maxim or abstract or concept. It is an old approach in English language. It is developed by the corrective skill in a student. 129 का करेक्ट हो जाएगा, इट डेवलप द करेक्टिव स्किल इन ए स्टूडेंट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 129 में। नेक्स्ट देखते हैं 130। एक 130 क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन उपयोग का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से अंकन करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यह मापन की किस विधि का उपयोग किया जा रहा है? बिंदु, रेटिंग, ग्रेडिंग या प्रतिशत? तो 130 का करेक्ट आंसर का बिंदु विधि का। नेक्स्ट देखते हैं 131। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसके पास जाता है? जेरोम ब्रूनर, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक। तो 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 132। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक उपागम? 132। निम्न में से कौन सा कथन रचनात्मक उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? रचनात्मक अपने सव्य के प्रयासों या ज्ञान के सव्य रचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बनने का प्रयास किया जाता है। रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। रचनावाद उपागम बाल केंद्रित होता है। तो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणाम को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बनने का प्रयास किया जाता है। ये करेक्ट होगा, इसमें सही नहीं है, ये सही नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ये पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 132 में बी। नेक्स्ट देखते हैं 133। वाचन की विश्लेषण में विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है? देखो और बोलो, वाक्य विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो इसका 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि साम्य विधि। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 134। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, एडियास्कोप। तो 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एडियास्कोप। 134 में डी। नेक्स्ट देखते हैं 135। विच इज वन ऑफ फ्लोइंग is not correct is the citizen test. Appropriateness, brevity, efficiency, practicability. तो 135 का करेक्ट हो जाएगा ब्रीविटी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 136। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ? 136 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा परीक्षण बाटे बेटी परीक्षण का भाग नहीं है? पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, वस्तु समन्वय परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। 136 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन वस्तु समन्वयकरण परीक्षण। 137 का देखते हैं। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। यह समायोजन तंत्र है, प्रतिगमन, दमन, आक्रमण, अवसाद। तो 137 का करेक्ट हो जाएगा प्रतिगमन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते हैं 138। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने पैर की कुल लंबाई की कितने प्रतिशत रहता है? 15, 25, 40 से 50। तो 138 का करेक्ट हो जाएगा 25%। 25%। 138 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 139। IEP का पूर्ण रूप क्या है? इंडिविजुअल इवैल्यूएशन प्लान, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोड्यूसर, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन प्रोग्राम। तो 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। 139 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 140। 140 की देखते हैं। व्यक्तित्व विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, जिसे किसने व्याख्यात किया है? आइजैक, कैटन, आल्पोर्ट या वाटसन। तो 140 का हो जाएगा कैटल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं देखते 141। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कोलर चिंपांजी, स्किनर चूहा, पावलो कबूतर, थर्नाइट बिल्ली। तो 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
पावलोव, जो कि कुत्ते का था, कबूतर का नहीं था। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 142। 142 निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? एक सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यह हमेशा सत्य खोज में रहता है। तो इसका करेक्ट 142 में वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सही नहीं है। तो ये सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यह सही नहीं है। 142 में सी। नहीं देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 143। बच्चों में व्यक्ति विभिन्नता के कारण है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण दोनों, न तो वंशानुक्रम न वातावरण। तो 143 का करेक्ट हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण दोनों होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 144। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े और छोटे अक्षरों को भेद नहीं कर पाती एवं अक्षर बनाने में परेशानी थी। उसे कौन सी विकलांगता है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टोपिया, डिस्फेजिया। तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखते हैं 145 में। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? गार्डन, मर्फी, हेनरी पी स्मिथ, को एंड क्रो, बी.एफ. स्किनर। 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन, मर्फी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 145 में। नेक्स्ट देखते हैं 146। LUMI इज एन एग्जाम्पल फॉर कंप्यूटर, एम्बेडेड, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटर। तो 146 का करेक्ट हो जाएगा, ये एक सुपर कंप्यूटर है। LUMI क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं 147। MS वर्ड में 140 MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर का इक्वल की का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट साइज के लिए सुपरस्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, सबस्क्रिप्ट। तो 147 का करेक्ट हो जाएगा सब स्क्रिप्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 148। रेडियो वेव्स आर एग्जाम्पल फॉर द कम्युनिकेशन, रेडियो तरंगिका संचरण का उदाहरण किसका है? 148 में देखते हैं बेतार, निर्देशिक, केबल, वेव्स कम्युनिकेशन, वायर्ड। तो ये होता है बेतार। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 148। नेक्स्ट देखते हैं 149। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है एक सब तालिका में रखा जाए, लिंक्ड, हाइपरलिंक, एब्सेंट। 149 का होता है एक सब तालिका में रखा जाए। नेक्स्ट देखते हैं 150 और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो रीट लेवल फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसका, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना गया था। ऑटो बुक कीपिंग, ऑफलाइन पुस्तकालय, डिजिटल बुक रिकॉर्ड या डिजिटल पुस्तकालय। तो 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल पुस्तकालय। तो आपने देखा 150 क्वेश्चन जो रीट लेवल 1 की जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसके सारे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसके अकॉर्डिंग यह सारे आंसर है। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। फिर भी जो उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगा है उसकी जो फाइनल की आएगी उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन में कुछ में अंतर हो सकता है, उसका वीडियो हम अलग से इसकी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। ये 100% ऑथेंटिक और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और हाँ, जो भी चैनल पे फर्स्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। इसकी प्लेलिस्ट में जितने भी रीट के एग्जाम के ओल्ड एग्जाम में जितने भी पेपर लगे उसके सारे पेपर इसमें दिए गए। तो आप सारी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो, 2-3 बार प्लेलिस्ट में चला के देखना, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।